हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पीरियाडिक टेबल में पाए जाने वाले वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें कहा जाता है धातु। और पीरियाडिक टेबल में पाए जाने वाले वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें कहा जाता है अधातु। तो क्लास 10 में सिंपल डेफिनेशन बताई गई है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करें उन्हें क्या कहा जाता है धातु, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें उन्हें क्या कहा जाता है अधातु। अब धातु अधातु की डेफिनेशन के बाद हम सबसे पहले एक सीरीज देखेंगे जिसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज के बाद हम मोर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। इस सीरीज के अंदर सबसे ऊपर आता है पोटेशियम और उसका क्रम सबसे ऊपर आता है पोटेशियम और सबसे नीचे आता है प्लेटिनम। ये इनकी सक्रियता का क्या है, घटता क्रम है। जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी सक्रियता क्या होगी, घटेगी। यानी जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा सक्रिय, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम सक्रिय। इसके याद करने का तरीका है, ये चूँकि एक सीरीज़ है तो हो सकता हो एक आध एलिमेंट हम भूल जाएं, तो इसके याद करने का तरीका है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया। सबसे पहले धातु और अधातु की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने देखा एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, कम होती है। सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट पाया गया, पोटेशियम। यानी सबसे ज़्यादा सक्रियता किसकी होगी, पोटेशियम की होगी। सबसे कम सक्रियता किसकी होगी, प्लेटिनम की होगी। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तत्व की सक्रियता क्या होगी, कम होती जाएगी। अब सक्रियता के कम होने का क्या मतलब है, उसके लिए आप एक टॉपिक सबसे पहले पढ़ लीजिए। उस टॉपिक का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये देखिए क्या होता है। कोई मान लीजिए एक साल्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कौन सा साल्ट है, ZnSO4 एक साल्ट है।
अब सबसे पहले ZnSO4 एक साल्ट है, इसकी अभिक्रिया किसी धातु से आप करवा दीजिए। हमने ले लिया कौन सा धातु, मैग्नीशियम, और हमने पूछा कि आगे ये अभिक्रिया होगी क्या। इस अभिक्रिया का क्रम क्या होगा, ZnSO4 जब मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेगा तो हमें क्या उत्पाद मिलेगा। तो इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें इस सीरीज़ की आवश्यकता होती है, इस सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब हम इस अभिक्रिया को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जिंक का स्थान कहाँ है। जिंक हमें दिख रहा है सर, जिंक यही है कि नहीं है, जिंक का स्थान हमें दिख गया। अब हम देखेंगे जिंक के ऊपर है मैग्नीशियम या जिंक के नीचे है मैग्नीशियम। ये भी देखिए, जिंक के 2 स्टेप ऊपर आप जाइए, आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा। अब अगर नीचे होता तो ज़्यादा सक्रिय कौन होता, जिंक होता। ऊपर है यानी इसकी सक्रियता किससे ज़्यादा है, इस जिंक से ज़्यादा है। तो कभी भी सक्रियता श्रेणी में ऐसे तत्व जो नीचे पाए जाएंगे उनकी सक्रियता कम होगी, किसके तुलना में, जो उनके ऊपर होगा। तो मैग्नीशियम और जिंक में अगर पूछा जाए किसकी सक्रियता ज़्यादा है तो हम किसका जवाब देंगे, मैग्नीशियम का। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम सक्रियता श्रेणी में किसके ऊपर है, जिंक के ऊपर है। अब जिंक के ऊपर है एक ज़्यादा ताकतवर आदमी, एक कम ताकतवर आदमी से कुछ भी छीन सकता है कि नहीं छीन सकता है। इसके पास क्या है सर, ZnSO4 है। इस ZnSO4 का मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो ये मैग्नीशियम इस जिंक के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है और इस जिंक को अलग कर देता है और उसके जगह पे खुद जाके विराजमान हो जाता है। अच्छा, धक्का लगा के खुद उसकी जगह पे बैठ जाना, मतलब किसी ना किसी को आपने हटाया कि नहीं हटाया। इसी वजह से इस अभिक्रिया का नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी धातु के लवण से कोई अन्य धातु उसके धातु के लवण से उसको क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर ज़्यादा सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को क्या करता है, उसके लवण से विस्थापित कर देता है, उसके साल्ट से विस्थापित कर देता है। जिस प्रकार से हमने देखा मैग्नीशियम ने किसको विस्थापित कर दिया, जिंक को, और खुद जाके उस मैग्नीशियम ने किसका स्थान ले लिया, जिंक का स्थान ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ने किसको विस्थापित कर दिया, जिंक को विस्थापित कर दिया। पता कहाँ से चला, पता हमें चला इस सक्रियता श्रेणी से। ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सक्रियता घटती जाएगी। मतलब अगर पूछा जाए कि इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन होगा तो हम जवाब देंगे पोटेशियम। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है सबसे कम प्लेटिनम, सबको हटा देगा पोटेशियम, किसी को नहीं हटा पाएगा प्लेटिनम। कई सारे सवाल इससे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के हिसाब से हम विस्थापन अभिक्रियाएं क्या करते हैं, पूरी करते हैं। जैसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है। तो इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे।